Good morning, all the students of class 10. My dear students, I am teaching all of you your most important chapter, Nelson Mandela. I have taught a lot of things about him. Now consider the remaining part of this lesson. आप लोगों को हम बताए थे कि किस प्रकार नेल्सन मंडेला ने चुनाव जीता, कैसे कितने संघर्ष झेले थे और अंत में वे जो है देश के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति चुने गए थे। उनका राष्ट्रपति का जो शपथ समारोह था वह चल रहा था और उसी क्रम में उन्होंने एक बहुत शानदार भाषण दिया था और उसी भाषण का अंश हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो नेल्सन मंडेला अब आगे कहते हैं, इट इज़ फॉर दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, इट इज़ फॉर दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नेड द मीनिंग ऑफ करेज। संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से मैंने साहस का अर्थ सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their life for an idea. टाइम एंड अगेन, समय समय पर मैंने पुरुषों और औरत को एक विचार के लिए जोखिम उठाते और जान देते हुए देखा है। आई हैव सीन men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने पुरुषों को हमले और यातनाओं के सामने बिना टूटे हुए देखा है, ताकत और हट दिखाते हुए जिसकी की कल्पना नहीं की जा सकती है, ताकत और हट दिखाते हुए जिसकी की कल्पना नहीं की जा सकती है। आई लर्नेड दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं था, बट द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि इसके ऊपर विजय था। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड। बहादुर आदमी वह नहीं होता है जो कि भय महसूस नहीं करता है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि वह होता है जो भय को जीतता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन because of the color of his skin or his background or his religion. No one is born, कोई भी पैदा नहीं होता है hating another person, दूसरे व्यक्ति से घृणा करने के लिए because of the color of his skin, उसके चमड़े के रंग के कारण घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता है, और his background या उसकी पृष्ठभूमि या उसकी धर्म के कारण। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को घृणा करने के लिए सीखते हैं, सिखाया जाता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वे घृणा करने के लिए सीखते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्यार करने के लिए भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, प्यार मानव के हृदय से ज़्यादा स्वाभाविक रूप से आता है
देन इट्स अपोजिट, इसके विपरीत प्यार की भावना जो है वह मानव हृदय में ज़्यादा तेजी से आता है, घृणा के विपरीत। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यहाँ तक कि जेल की जो गंभीर समय था, when my comrades and I were pushed to our limits, जब मेरे साथियों को और मुझे दर्द सहने की हद तक यातना दी गई थी, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, मैंने एक गार्ड में मानवता की एक झलक देखी थी। Perhaps just for a second, हो सकता है कि वह झलक एक कुछ ही क्षण के लिए हो, but it was enough to reassure me, लेकिन मेरे को तसल्ली के लिए काफ़ी था, and keep me going, मेरे को तसल्ली जारी रखने के लिए काफ़ी था। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished, आदमी की अच्छाई एक लौ होता है जिसको परिस्थिति बस छिपाया जा सकता है, लेकिन उसे कभी भी बुझाया नहीं जा सकता है। जो अच्छाई होता है वह एक लौ की भांति चमकता है। कुछ परिस्थितियाँ आती हैं जिसके चलते कुछ देर के लिए वह छुप जाता है, लेकिन अच्छाई अच्छाई ही होता है। बच्चों, अब इस पर जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन है इसको बनाना नहीं भूलेंगे। व्हाट डू मिलिट्री जनरल डू, मिलिट्री जनरल क्या करते हैं। हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई, उन लोगों का विचार कैसे परिवर्तन हुआ है और क्यों। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वाई वेयर टू नेशनल एंथम संग, क्यों दो राष्ट्रीय गान गाया गया। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड and the second in the final decade of the 20th century. नेल्सन मंडेला अपने सरकार के सिस्टम को किस प्रकार वर्णन करते हैं अपने प्रथम और द्वितीय दशक में 20वीं शताब्दी के। What does courage mean to मंडेला, मंडेला के अनुसार करेज का क्या अर्थ होता है। Which does he think is natural to love or to hate, किसको वह स्वाभाविक रूप से सोचता है, प्यार को या घृणा को। In life every man has twin obligation, जिंदगी में प्रत्येक आदमी की दोहरी जिम्मेवारी होती है। Obligation to his family, पहली जिम्मेवारी उसके परिवार के प्रति होती है। टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के प्रति। टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसके पत्नी और बच्चे के प्रति। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसको अपने लोगों की भी उत्तरदायित्व होता है, जिम्मेवारी होती है। हिज कम्युनिटी, उसकी समुदाय की। हिज कंट्री, उसके देश के। तो पहली जिम्मेवारी प्रत्येक आदमी के जीवन में अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपनी बच्चे और उसके बाद लोगों, समुदाय और देश की होती है। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन,
प्रत्येक आदमी सक्षम होता है पूर्ति करने में वे सभी उत्तरदायित्वों को अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी, अपनी झुकाव और योग्यता के अनुसार। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन, यह एक आदमी के लिए लगभग असंभव था, ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, कि इन सभी उत्तरदायित्व को पूर्ति कर सके। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर whom attempt to live as a human being was punished and isolated। साउथ अफ्रीका जैसे देश में जो कलर वाले व्यक्ति होते थे और जिंदा रहना चाहते थे, ढंग से जीना चाहते थे, उनको सजा दी जाती थी और उनको अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, साउथ अफ्रीका जैसे देश में जो व्यक्ति कोशिश करता था अपना कर्तव्य निभाने का अपने लोगों के लिए, उसे सजा दिया जाता था और अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, एक आदमी जो अपनी ड्यूटी पूर्ति करने की कोशिश करता था। ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनिविएटली रिपेड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको अनिवार्य रूप से उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था। एंड हिज होम, और उसके घर से अलग कर दिया जाता था। एंड फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और उस पर दबाव डाला जाता था एक अलग जिंदगी जीने के लिए। ए ट्यूबलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबिलियन, एक टिमटिमाता हुआ विद्रोही के भांति। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल, आई डिड नॉट, मैंने शुरू में नहीं चुना था, टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली, लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं चुना था। बट अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, मैंने पाया कि मुझे रोका जाता था अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में। ए सन एज ए सन, ए ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड, एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में मेरे उत्तरदायित्व को पालन करने के लिए रोका जाता था। तो ये जो लेसन है हम पढ़ाते ही रहेंगे और अब जल्दी ही इसको समाप्त करके जो भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लास्ट में एक ही बार पुटअप करेंगे और जो कुछ भी कहना होगा वो अंत में ही कहेंगे। और तब तक के लिए आज भर इतना ही। थैंक यू।